राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अभी भी अन्य लोग बाहर जाने वाली सांस को आने वाली सांस में बलिदान के रूप में पेश करते हैं, जबकि कुछ आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में पेश करते हैं। कुछ प्राणायाम का कठिन अभ्यास करते हैं और आने और जाने वाली सांसों को रोकते हैं, पूरी तरह से जीवन ऊर्जा के नियम में लीन रहते हैं। फिर भी दूसरे लोग अपने भोजन का सेवन कम कर देते हैं और श्वास को जीवन ऊर्जा में बलिदान के रूप में अर्पित कर देते हैं। यज्ञ के ये सभी ज्ञाता इस तरह के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप अपनी अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। चलिए तो आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, सर्वे अप्येते यज्ञ विदे यज्ञक्षपितकल्पशा यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। अर्थात ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक आसक्ति का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। 31वें श्लोक में कहा गया है, नायम लोको अस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुत्समः। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना पुरुष इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसी आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा बैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः
कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। 32वें श्लोक में कहा गया है, एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह अद्भुत ज्ञान अपने परिवारजनों और मित्रगणों के कल्याण के लिए उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।